नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार में मुखिया चुनाव को लेकर बड़ा फैसला। कोरोना से मरने वाले कर्मी को दिए जाएंगे 30-30 लाख रुपए। बिहार में मुखिया चुनाव जल्द ही होने वाला है। मुखिया के साथ साथ सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की भी चुनाव होने वाले हैं। कोरोना काल में पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बुधवार को सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से कर्मी की मौत होगी तो सरकार उसके स्वजनों को 30 लाख रुपये देगी। बुधवार को मुख्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना वायरस से कर्मी की मौत होने पर उसके परिजनों को 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि आम चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी का सामान्य मृत्यु पर 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि उग्रवादी हिंसा में मौत पर यह राशि 30 लाख रुपए हो जाएगी। इसी तरह स्थायी अपंगता पर 7.5 लाख का मुआवजा स्वजन को दिया जाएगा। यदि चुनाव के दौरान कोविड-19 होने से मौत होती है तो 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार में आज से शिक्षकों का होगा टीकाकरण। सभी जिलों के डीएम और डीईओ को निर्देश जारी। देश भर में आज से कोविड वैक्सीनेशन के फेज 3 की शुरुआत हो रही है। इस चरण में 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। इधर बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम और डीईओ को निर्देश जारी किया है कि आज से ही राज्य के सभी शिक्षकों का भी टीकाकरण किया जाएगा। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने संयुक्त रूप से सभी जिलों के जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जिले में टीकाकरण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षकों को और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को टीकाकरण का निर्देश दिया गया है। गौरतलब हो कि इंडिया में कोरोना से मरने वालों में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे शामिल हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने इसी वजह से 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को हाई रिस्क ग्रुप में रखा है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बेरोजगारों को हर महीने दिए जाएंगे 1-1 हज़ार रुपये। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए तोहफा लेकर आई है। सरकार ने बिहार में 12वीं पास 1 लाख युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता देने का फैसला लिया है। इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग ने अपने आदेश में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत अब पहले की तरह 20 से 25 साल के 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार की खोज में मदद करने के लिए रोजगार भत्ता दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिकतम 2 साल तक भत्ता उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह रकम केवल उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इसके तहत अभी तक 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को लाभ दिया जा चुका है। अभी तक युवाओं को 650 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने नए आदेश के बाद अब साल 2021 से 2026 तक हर साल 150 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 750 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में खुला नौकरी का पिटारा। 5,500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। गृह विभाग और मेट्रो में बम्पर बहाली। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में नौकरी का पिटारा खुला है। राज्य के विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर बहाली की स्वीकृति मिली है। गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अलावा पटना मेट्रो में भी बहाली की स्वीकृति मिली है। विभिन्न विभागों में लगभग 5,500 से अधिक पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। गृह विभाग में खाली पड़े 218 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है। आपराधिक घटनाओं की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटे से कुल 218 पदों को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पटना मेट्रो में 188 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पदों की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में 4,503 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। विधि विभाग में 48 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 403 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है। गौरतलब हो कि बुधवार को सुबह 11:30 बजे से ही देश रत्न मार्ग स्थित मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी।
इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। होली के कारण बिहार में भी इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। बिहार सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं और लोगों से भी एहतियात बरतने की बार बार अपील की जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। मंगल पांडे ने कहा है कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। बुधवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह सचेत है। सरकार सतर्क होकर काम कर रही है। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है। रोज तकरीबन 60 से 70 हज़ार टेस्ट किए जा रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसकी तुलना में बिहार में स्थिति ठीक है। राज्य में लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। बिहार में फिलहाल 1500 के आसपास एक्टिव केस हैं। किसी जिले में बहुत कम एक्टिव केस हैं, लिहाजा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे हालात अभी नहीं बने हैं। बिजली बिल भरने में लापरवाही भारी पड़ेगी, लग जाएगा सरचार्ज। जी हां, बिहार में बिजली की नई दर लागू होने वाली है। 1 अप्रैल यानी कि आज से 31 मार्च 2022 तक राज्य के करीब 1,66,60,541 उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। नए दर के मुताबिक सभी पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 1.5% सरचार्ज देना होगा। इस प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक बिहार में बकाया बिजली बिल पर 1.25% सरचार्ज था, लेकिन आज से उपभोक्ताओं को 1.5% सरचार्ज देना होगा। अब मीटर रीडिंग पर बिलिंग होने के 15 दिन के अंदर बिजली बिल जमा नहीं करने पर 1.5% सरचार्ज लगेगा और 2 महीने से ज़्यादा होने पर बिजली काटने की कार्रवाई होगी। पंचायत चुनाव को लेकर जल्द खत्म होगा सस्पेंस। ईवीएम के मामले पर 6 अप्रैल को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर अब जल्द ही लोगों का इंतजार खत्म होगा। हालांकि बिहार में पहली बार ऐसी स्थिति है कि ईवीएम के कारण पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो पा रहा है। दरअसल चुनाव की तारीख ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के एनओसी पर निर्भर है। एनओसी मिलते ही तारीख का ऐलान हो जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग भी एनओसी मिलने का इंतजार कर रहा है। अब ईवीएम पर आयोग के एनओसी को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। वहीं इसके पहले दोनों चुनाव आयोगों के बीच एक बार और बैठक होगी। इसमें अगर मामला सुलझ गया तो बिहार को मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में निष्पक्ष और पारदर्शी पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है। इसके लिए उसे मल्टी पोस्ट ईवीएम की ज़रूरत है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले हफ्ते ईवीएम को लेकर राज्य और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी हुई थी, लेकिन उस बैठक में भी ईवीएम से चुनाव कराने की बात पर सहमति नहीं बन पाई थी। इस कारण बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के लीची बागान में दर्जनों कौवों की मौत से हड़कंप। चमकी बुखार से पहले यह कौन सी आफत आ गई। मुजफ्फरपुर के लीची बागान में दर्जनों कौवों की मौत से हड़कंप मच गया है। कौवों की मौत से इलाके में दहशत फैला हुआ है, लेकिन सूचना के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। मामला मुजफ्फरपुर जिले के कजरा थाने के रेपुरा का है। यहाँ मंगलवार को 1 दर्जन से अधिक कौवों की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी, लेकिन मंगलवार की शाम तक कोई नहीं पहुंचा। रेपुरा दरबार के बगल में स्थित लीची बागान में मंगलवार को हुए जमीन पर गिरे पड़े मिले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई कौवे जमीन पर तड़प तड़प कर मर रहे थे। कौवों की मौत की खबर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। तत्काल इसकी सूचना मड़वन के सीओ को दी गई है। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर चिल्लाने वालों की खैर नहीं, अब तुरंत हो जाएगा एक्शन। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल आखिर कब बजेगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चुनाव की घोषणा को लेकर पेच ऐसा फंसा है कि उम्मीदवार
टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार नई नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और उसके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नई गाइडलाइन के मुताबिक मतदान केंद्र और उसके आसपास विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। आयोग के मुताबिक मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन के भीतर या प्रवेश द्वार पर उसके आसपास किसी तरह की सार्वजनिक या निजी स्थान में अगर कोई चिल्लाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर जाने वाले मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गाइडलाइन तय किया गया है। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, पटना और गया में झुलसे लोग। प्रदेश में अचानक से मौसम का मिजाज बेहद सख्त हो चला है। पिछले 2 दिनों में पारा तेजी से ऊपर चढ़ा है और 4 डिग्री तक की उछाल पिछले 48 घंटे में दर्ज की गई है। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री रहा। बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म गया शहर रहा। गया में अधिकतम तापमान 41.4 और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गया का पारा सामान्य से 6 डिग्री ऊपर जा पहुंचा है। पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि भागलपुर में अधिकतम तापमान मंगलवार को 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्णिया में 32 डिग्री और वाल्मीकि नगर में 36 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।